वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर और हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर है ये सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। दोस्तों ये पूरा डायग्राम दिख रहा है आपको, ये आर्मेचर का है ना। आर्मेचर में यहाँ पर आपको क्या क्या देखने मिलेगा, ये आर्मेचर कोर है, सिलिकॉन स्टील का लैमिनेटेड बना हुआ है। ये आर्मेचर वाइंडिंग दिख रही है आपको, ये स्लॉट है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल है। ये इसे कार्बन ब्रश कहा जाता है। ठीक है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट कहलाता है और ये पूरा कम्यूटेटर है। ठीक है, इसे कहा जाता है शाफ्ट एंड बियरिंग। तो दोस्तों ये जैसा पूरा डायग्राम दिख रहा है आपको कम्यूटेटर का, वैसे ही कम्यूटेटर जो है वो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। और ये सिलिकॉन स्टील का इसीलिए बनाते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम किया जा सके, ये याद रखेंगे। अब याद कैसे करेंगे कि ये हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस करेगा, तो सिलिकॉन में आई डबल आई लिखा हुआ है, आपको ऐसे याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे आईटी वाले स्टूडेंट जो है जिन्हें याद नहीं होता। तो सिलिकॉन में डबल आई लिखा हुआ है, वैसे ही हिस्टेरेसिस में भी डबल आई लिखा हुआ है। तो आपको इस तरीके से मैच करके याद करना है। क्लियर? तो सिलिकॉन स्टील का इसलिए बनाते हैं क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस को कम किया जा सके। अब यही सिलिकॉन स्टील का जब आर्मेचर कोर बनाता है तो इसे लैमिनेटेड भी किया जाता है। तो लैमिनेटेड क्यों किया जाता है दोस्तों? ताकि ईडी करंट लॉस को रिड्यूस किया जा सके। तो ईडी करंट लॉस जो है वो लैमिनेटेड करके बनाया जाता है। तो इसमें लैमिनेटेड की जो विड्थ होगी वो 0.5 mm तक होती है। यहाँ पर लैमिनेटेड क्यों करते हैं? ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। तो ये इसमें लैमिनेटेड में डबल ई यहाँ पर लिखा हुआ है और देख लीजिए ईडी में भी ईडी लिखा हुआ है, मतलब ये ईडी और इसमें भी ईडी लास्ट में। तो ऐसा आपको याद रखना है कि लैमिनेटेड कब करते हैं? आर्मेचर के कोर को लैमिनेटेड किया जाता है तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। थैंक यू।